नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो बिना देर किए हुए मैं आज आप लोगों को सीटेट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से इन्हें कम समय में हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले सवाल दिया, स्थानीय मान व अंकित मान ज्ञात करो दी हुई संख्या का। अब सवाल इस तरीके से पूछता है कि इस संख्या में, जैसे उसने पूछ लिया 6 का स्थानीय मान बताओ। ये संख्या 6 दी है तो इसका स्थानीय मान पूछ दिया, तो क्या करना है, 6 को ऐसे लिख दिया। 6 से आगे आप काउंट कर लो, 1 2 3। आगे संख्या कितनी है, 3। 1 2 3 जीरो बढ़ा दो उसके आगे। जैसे 6 था, 6 यानी बस उतार दिया जी करते। उससे कितनी संख्या है, 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब अगर पूछता है 6 का अंकित मान, तो जो भी संख्या रहती है उसका अंकित मान उतना ही होता है। 6 है तो इसका अंकित मान 6 ही हो गया। कितना हो गया, 6 का अंकित मान 6 ही हो गया। और इसी को कहते हैं वास्तविक मान। अगर अंकित मान कहे तो भी 6 है, वास्तविक मान पूछे तब भी 6 है। तो इस तरीके से इसका अंकित मान अगर पूछता है, अंकित मान है तो अंकित मान 6 का पूछता है तो 6 ही होगा। इस तरीके से पूछता है। अब इसका पूछने का सीटेट में क्या तरीका है, देखिए। इसको आगे लेते हैं संख्या को, 9 6 4। अब संख्या लेते हैं क्वेश्चन। सवाल कैसे पूछता है, जैसे एक संख्या दे देगा इसे, ये संख्या दे दी। आप पूछ लेगा दी हुई संख्या में, दी हुई जो संख्या दी है इसमें से 6 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ। अंतर पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं करना, 6 का पहले स्थानीय मान निकाल लो। 6 का स्थानीय मान कितना हुआ, 6 लिख दो। 6 से आगे तो 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा दो। 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए। और पूछ रहा है अंकित स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो इसका अंकित मान या वास्तविक मान 6 हो गया। इसमें से 6 माइनस कर दो, 6 घटाना है इसमें से, तो घटाइए। 10 में से 6 गया, ये कितना बचा, 4 9 9, यहाँ 5 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से पूछना। ये तो उसने अंतर पूछ लिया, ये क्या हो गया, अंतर। आपका अंतर पूछ लिया। अब कहीं कहीं पे योग पूछ लेगा। इसी तरीके से इसका योग भी पूछ सकता है। तो ऐसे पूछ लेगा कि दी गई संख्या में 6 का, मतलब 6 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, जो भी पूछ लो, इस संख्या में से कुछ ले। उसने 6 ले लिया कि 6 का स्थानीय मान और 6 के अंकित मान का योग बताओ। तब क्या करना है, अब 6 लिखो सटा और इसके आगे देखो 1 2 3 जीरो बढ़ा दो। 1 2 3 जीरो बढ़ा ले। और अंकित मान कितना, 6 का 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। योग पूछ रहा है तो इसे प्लस कर दो, है कुछ इसमें, कुछ भी नहीं। ये देखो, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका योग हो गया। इसी तरीके से पूछ लेगा इसका गुणनफल बताओ। ये योग पूछ लिया। फिर जैसे पूछ लिया उसने कि दी हुई संख्या में 6 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान का योगफल बताओ, तो योगफल निकालो, उसमें कुछ है ही नहीं। सीटेट में इसी तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। बस देखिए, जिस 6 दिया है, अब इसका कितना स्थानीय मान हुआ, 6000 हो गया। अब अंकित मान कितना हुआ, 6 हुआ। अब पूछ दे इसका गुणनफल। गुणनफल कितना हो गया, गुणनफल आपका हो गया, ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ये गुणनफल पूछ ले, गुणनफल में आ गया। भागफल पूछ ले, जो भी पूछ, बस इसी तरीके से इसको करना है। इस तरीके से तो स्थानीय मान से प्रश्न पूछ लेता है। हर वर्ष आता है 2011 से लेकर के 2019 तक इसी तरीके के प्रश्न पूछे। अगला दिया है, देखिए पैटर्न दिया है। पैटर्न दिया है कि 1 गुणे 1 बराबर 1 और 11 गुणे 11 बराबर 121 और
ये दिया है 111 गुणे 111 बराबर कितना हो गया 12,321। तो अगली संख्या का पूछ लिया, अगली कितनी दी है 1,111 गुणे 1,111 कितना दिया है 1,000, हाँ 1,111 गुणे 1,111 बराबर कितना आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर ऐसे रख के करोगे समय लगेगा। सीटेट में समय ही बचाना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे क्यों करेंगे, बहुत आसान है। आप इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 कितने हैं 4, इधर कितने 1 2 3 4, ये भी 4 है। बस कुछ नहीं करना, आप लिखो यहाँ पर 4, बहुत आसानी से इसका उत्तर निकले। यहाँ पे लिख दिया आपने 4, 4 से छोटी संख्या कितनी होती है 3, तो इसे इसके आगे आप लिख दो 3। अब 3 से छोटी संख्या कितनी होती है 2, यहाँ पर आप 2 लिख दो। 2 से छोटी संख्या कितनी होती है 1। अब जो प्रक्रिया उधर की थी वो इधर के लिए कर लो बैक बेस के। 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2 और 2 से छोटी संख्या 1। ये आपका आंसर हो। कितना भी बड़ा आपको पैटर्न दे देगा तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अगला सवाल नेक्स्ट सवाल देखिए। पैटर्न से भी हर बार से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला सवाल दिया है दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या बताओ। वह संख्या 760 है। पूछ रहा है 760 जो संख्या दी है इसके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। देखिए गुणनखंडों की संख्या सीटेट में हमेशा प्रश्न यही आते हैं, बस कुल मिला के घुमा फिरा के पूछ लेता है। जो हम बता रहे हैं प्रश्न नहीं होंगे वहां पे, लेकिन ऐसे इन जैसे ही प्रश्न होंगे वहां पे। तो संख्या दी थी 760। क्या पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या, गुणन, हाँ ठीक है, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। 760 या जो भी संख्या वहां पे दी हो, जिस विधि से आप लासा लघुत्तम क्षमा अपवर्त निकालते हैं उसी तरीके से इसको निकालिए। ऐसे निकालते हैं लासा, निकालिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से बढ़िए 2 से, 2 दिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर इसे 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 नेम 18, ये आ गया। फिर इसको 2 से काटिए, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, फिर काटिए इसको 5 से, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा ना, 5 से कटेगा। 5 एकन 5 और 9 पंचे 45, 19 आ गया। अब इस तरीके से 19 को 19 से काट दो, जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको काटना है। ठीक है, इतनी प्रक्रिया होने के बाद अब जो इसने पूछा है गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, कितनी बार आया 3 बार आया है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की घात 3, सॉरी 2 की घात 3 लिख देंगे इसको हम। तो ये लिख दी 2 की घात 3, और 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया, 5 आया है 1 बार। तो 5 की घात कितनी लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। 19 कितनी बार आया है, 19 जो आया है वो भी 1 बार आया है। एक तो है बस इसमें पैटर्न में। अब क्या करते हैं, घात में 1 जोड़ देते हैं, घात प्लस 1 कर देते हैं, बस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाता है। 2 की घात कितनी है 3, तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 हो गया। 5 की घात कितनी है, सॉरी 5 की घात कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 की घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2। 19 की घात 1 है, इसमें भी 1 जोड़ दो, हो गया 2। अब क्या आया 4 2 2,
अब इसका क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 16, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 16 है। आज मैंने कुछ 2-3 ही सवाल लिए थे पार्ट 1 में, अगले में और सवाल हल कराऊंगा इसी तरीके से आपको। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।